सुप्रभात बेटा। व्याकरण के बिंदु अपने पूरे हो चुके थे। आज अपना जो अगला बिंदु रहेगा वो रहेगा संवाद सेतु का। संवाद सेतु का बिंदु रहेगा और संवाद सेतु के अंदर जो सबसे पहला अपना बिंदु है वो रहेगा समाचार लेखन। समाचार लेखन और ये 2 अंक का प्रश्न आएगा। समाचार लेखन का जो प्रश्न है वो 2 अंक का आएगा। अब समाचार लेखन है या समाचार लेखन किस प्रकार से किया जाता है, समाचार लेखन के कौन कौन से प्रारूप वर्तमान के अंदर प्रचलित हैं। तो वर्तमान में समाचार लेखन के 3 प्रारूप हैं। 3 प्रारूप हैं। पहला है मुद्रित माध्यम। समाचारों के लिए सबसे पहला आता है मुद्रित माध्यम और इसी को दूसरा नाम है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया, इसके अंदर आते हैं आपके अखबार, पत्र पत्रिकाएं। दूसरा प्रारूप आता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, यानी बिजली से चलने वाले। इसके अंदर आता है आपका टेलीविज़न, रेडियो। टेलीविज़न और रेडियो आते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में। और तीसरा है नव माध्यम, और नव माध्यम में आपके आते हैं इंटरनेट, इसमें आपके व्हाट्सएप, फेसबुक आदि आते हैं। तो वर्तमान में 3 प्रकार के माध्यम हैं वो प्रचलित हैं। मुद्रित माध्यम, मुद्रित का मतलब होता है छपा हुआ जो माध्यम होता है, अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, ये आपकी कैसी हैं, छपी हुई हैं। प्रिंट मीडिया का मतलब भी होता है छपा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक जो बिजली से चलने वाले होते हैं। और नव माध्यम के अंदर आपका इंटरनेट हो गया, फेसबुक आदि हो गए। तो ये 3 प्रकार के माध्यम हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया में समाचार किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस प्रकार से समाचार लिखे जाते हैं। इनमें प्रश्न ही कराऊंगा आपको। सबसे पहला तो आता है कि समाचार लेखन की शैली को समझाइए। समाचार लेखन की शैली को समझाइए। या दूसरा प्रश्न बनता है अथवा में उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली को समझाइए। तीसरा बनता है कि समाचार लेखन में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रश्न बनता है आपका, समाचार लेखन में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है। समाचार लेखन किसकी बात कर रहे हैं अपन, प्रिंट मीडिया की, यानी मुद्रित माध्यम, यानी आपके अखबार हैं वो कौन सी शैली में लिखे जाते हैं, पत्र पत्रिकाएं आपकी कौन सी शैली में लिखी जाती हैं। तो अखबार लेखन की या फिर मुद्रित माध्यमों की जो शैली है वह शैली कौन सी है, शैली का नाम है उल्टा पिरामिड शैली। यानी आपके अखबार कौन सी शैली में लिखे जाते हैं, उल्टा पिरामिड शैली में आपके अखबार लिखे जाते हैं। उल्टा पिरामिड कैसा होता है, उल्टा पिरामिड होता है ऐसे,
समाचार आपके इस शैली में लिखे जाते हैं। उल्टा पिरामिड शैली का मतलब हो गया समाचारों में सबसे पहले मुख्य खबर और फिर उसको धीरे धीरे घटते क्रम के अंदर लिखा जाता है। सबसे पहले मुख्य खबर का शीर्षक और फिर उसको धीरे धीरे घटते क्रम में लिखना कौन सी शैली कहलाती है? उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। उल्टा पिरामिड शैली का मतलब हो गया कि सबसे पहले कौन सी खबर आएगी? अधिक महत्व की खबर, फिर उससे धीरे धीरे कम महत्व की खबरों को स्थान दिया जाता है। मुख्य खबर है उसको मुख्य पृष्ठ के ऊपर लिखा जाता है, फिर उससे कम महत्व की खबर है उसको आगे लिखा जाता है, फिर उससे आगे लिखा जाता है। तो ये शैली कौन सी होती है? उल्टा पिरामिड शैली। यानी अखबार कौन शैली में लिखे जाते हैं? उल्टा पिरामिड शैली में। पत्र पत्रिकाएं कौन शैली में लिखी जाती हैं? उल्टा पिरामिड शैली के अंदर लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, उल्टा पिरामिड शैली के कितने अंग होते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली है सबसे पहले बड़े महत्व की खबर को लिखा जाता है, फिर उसके बाद कम महत्व की खबर को लिखा जाता है। या फिर कह सकते हैं खबर के घटते क्रम को क्या कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली। खबर है, खबर का घटता क्रम क्या कहलाएगा? उल्टा पिरामिड शैली कहलाएगा। सबसे पहले मुख्य खबर है, फिर उस मुख्य खबर को धीरे धीरे घटते क्रम में लिखना कौन सी शैली कहलाती है? उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। ये तो हुई उल्टा पिरामिड शैली की परिभाषा। अब उल्टा पिरामिड शैली के प्रकार होते हैं, प्रकार देख लेते हैं। उल्टा पिरामिड शैली के प्रकार, और कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार होते हैं। उल्टा पिरामिड शैली कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है इंट्रो, इंट्रो का दूसरा नाम है आमुख, इसी को कहते हैं शीर्षक। इंट्रो कह दो, आमुख कह दो, या फिर शीर्षक कह दो, या फिर इसको मुखड़ा भी कह सकते हैं, एक ही नाम है। उल्टा पिरामिड शैली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली हो गई इंट्रो, आमुख, शीर्षक या मुखड़ा, एक ही बात है। यानी सबसे पहले मुख्य खबर होगी, खबर का जो शीर्षक होगा वह शीर्षक क्या कहलाएगा? इंट्रो। शीर्षक क्या कहलाएगा? इंट्रो। खबर का मुख्य भाग क्या कहलाएगा? इंट्रो कहलाएगा, या आमुख कहलाएगा, या शीर्षक, या फिर मुखड़ा कहलाएगा। दूसरा भाग होता है इसका बॉडी। दूसरा भाग क्या होता है? बॉडी। यानी जो बीच का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? बॉडी, जहाँ पर खबर को घटते क्रम में लिखा जाता है। और तीसरा क्या कहलाता है? समापन। खबर का जो अंत होगा, खबर का अंत क्या कहलाता है? समापन। खबर का अंत क्या कहलाता है? समापन कहलाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली, और उल्टा पिरामिड शैली कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई है, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो, बॉडी और समापन। तो कह सकते हैं कि समाचार लेखन में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है? उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? किसी भी खबर को घटते क्रम में लिखना क्या कहलाती है? उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। सबसे पहले मुख्य खबर, और फिर उस मुख्य खबर को धीरे धीरे घटते क्रम में लिखना क्या कहलाता है? उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। ये आपका एक प्रश्न पूरा हो चुका है।
इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, स्टोरी किसे कहते हैं? स्टोरी किसे कहते हैं? ये समाचार पत्रों की बात कर रहा है। वैसे स्टोरी का अर्थ क्या होता है? कहानी। लेकिन समाचार पत्रों में स्टोरी का मतलब कहानी से नहीं होता है। समाचार पत्रों में स्टोरी किसे कहते हैं? समाचार पत्रों के अंदर जो बड़ी खबरें होती हैं, यानी समाचार पत्रों में खबरें कॉलम में बटी होती हैं। समाचार पत्रों में 8 कॉलम होते हैं। बड़ी खबर 5 या अधिक कॉलमों में लिखी जाती है। कम महत्व की खबर एक कॉलम में लिखी जाती है। तो इसकी परिभाषा हो गई, समाचार पत्रों में कॉलमों में बटी खबरों को स्टोरी कहा जाता है। स्टोरी किसे कहते हैं? स्टोरी कोई कहानी नहीं होती, कोई मनोरंजक कहानी नहीं होती है, बल्कि समाचार पत्रों के अंदर जो खबरें होती हैं वो खबरें क्या कहलाती हैं? स्टोरी। और समाचार पत्रों के अंदर कितने कॉलम होते हैं? 8 कॉलम होते हैं। 8 कॉलमों के अंदर खबरें बटी हुई होती हैं। बड़ी खबरें होती हैं जो अधिक कॉलमों के अंदर, एक से अधिक कॉलमों के अंदर होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्टोरी कहते हैं। बड़ी खबरें होती हैं जो एक से अधिक कॉलमों के अंदर बटी हुई होती हैं, तो उन एक से अधिक कॉलमों में बटी हुई जो खबरें होती हैं उनको क्या कहते हैं? स्टोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोरी कहते हैं। समाचार पत्रों में कितने कॉलम होते हैं? 8 कॉलम होते हैं। समाचार पत्रों में कितने कॉलम होते हैं? 8 कॉलम होते हैं। और उन कॉलमों के अंदर बटी हुई जो भी खबरें होंगी, चाहे वो अपराध जगह से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर किसी से जुड़ी हुई खबरें हों, वो क्या कहलाती हैं? स्टोरी कहलाती हैं। तो ये प्रश्न बन गया, समाचार पत्रों में स्टोरी किसे कहते हैं? यानी समाचार पत्रों के अंदर जो खबरें कॉलमों के अंदर बटी हुई होती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्टोरी कहलाती हैं। कॉलम में बटी हुई होती हैं। कितने कॉलम होते हैं? 8 कॉलम होते हैं। बड़ी खबर 5 या अधिक कॉलमों के अंदर लिखी जाती है। कम महत्व की खबर है वो एक कॉलम में लिखी जाती है। तो समाचार पत्रों में कॉलमों में बटी खबरों को स्टोरी कहा जाता है। यह आपका प्रश्न हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है, तीसरा प्रश्न बनता है, हार्ड न्यूज व सॉफ्ट न्यूज में अंतर स्पष्ट कीजिए। हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज में अंतर स्पष्ट कीजिए। हार्ड न्यूज किसे कहते हैं और सॉफ्ट न्यूज किसे कहते हैं? दोनों की क्या लिखनी है अपने को? परिभाषा लिखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हार्ड न्यूज।
हार्ड न्यूज़ किसे कहते हैं? रोजमर्रा के जीवन में घटित होने वाली खबरें अपराध जगत से जुड़ी खबरें तथा दुर्घटना से जुड़ी खबरें हार्ड न्यूज़ की श्रेणी में आती हैं। सॉफ्ट न्यूज़ मानवीय रुचि की खबरें व संवेदनशील खबरें सॉफ्ट न्यूज़ में आती हैं। इनका प्रकाशन साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक, इनका होता है रोजाना। ये हो गई आपकी हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़। हार्ड न्यूज़ का मतलब हो गया कि समाचार पत्रों में, अखबार के अंदर जो रोजाना जो खबरें आती हैं, दुर्घटना से संबंधित खबरें आती हैं, अपराध जगत से जुड़ी हुई जो खबरें आती हैं, वो सारी की सारी किस में आएंगी? हार्ड न्यूज़ में। इन रोजाना अखबार में जो खबरें आएंगी वो कौन सी श्रेणी में आएंगी? हार्ड न्यूज़ में। अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरें और फिर दुर्घटना से जुड़ी हुई जो खबरें होंगी वो किस में आएंगी? हार्ड न्यूज़ में आएंगी। और सॉफ्ट न्यूज़ मानवीय रुचि की खबरें होती हैं, संवेदनशील जो खबरें होती हैं, जो जैसे मान लो रविवार आता है, 7 दिन से आता है रविवार, पाक्षिक 15 दिन से जो खबरें आती हैं, या जो मासिक पत्रिका के अंदर जो खबरें आती हैं वो कौन सी होती हैं? आपकी सॉफ्ट न्यूज़। तो खबरें कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की, एक हार्ड न्यूज़ और एक सॉफ्ट न्यूज़। एक बार ये प्रश्न पूछा हुआ था, सॉफ्ट न्यूज़ किसे कहते हैं? सॉफ्ट न्यूज़ किसे कहते हैं कि मानवीय रुचि की खबरें, संवेदनशील खबरें सॉफ्ट न्यूज़ की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, जो साप्ताहिक होती हैं, पाक्षिक होती हैं और मासिक होती हैं। जबकि हार्ड न्यूज़ होती हैं वो रोजाना अखबार के अंतर्गत आती हैं, जिसके अंदर आपकी अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरें होती हैं और किससे होती हैं? दुर्घटना से संबंधित जो समाचार होते हैं वो किस में आते हैं? आपके हार्ड न्यूज़ में। ठीक है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना कि समाचार पत्रों के लिए 6 ककार क्या हैं और ये क्यों आवश्यक है? तो कह सकते हैं कि समाचार लेखन में कितने ककारों का प्रयोग किया जाता है? 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है समाचार लिखते समय। और वो 6 ककार क्या हैं? क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। समाचार लेखन में कितने ककार काम में आते हैं? 6 ककार काम में आते हैं। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। और ये 6 ककार ही क्या हैं? 6 प्रकार के प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश समाचार पत्रों के अंतर्गत की जाती है। समाचार पत्रों के अंदर जो 6 ककार होते हैं, इन 6 ककारों के प्रश्न ही वहाँ पर, इन प्रश्नों का उत्तर वहाँ पे दिया जाता है। इनमें से प्रथम 4 ककार, ये जो 4 ककार हैं उनका प्रयोग तो किस में किया जाता है? उल्टा पिरामिड शैली के कौन से भाग में? इंट्रो में। पहला भाग इंट्रो, बॉडी और समापन 3 भाग थे, उनमें से पहले भाग में किया जाता है क्या, कौन, कहाँ और कब का। और शेष 2 हैं क्यों और कैसे, इनका निचले भागों में इनका प्रयोग किया जाता है। 6 प्रश्न कैसे कि क्या हुआ, कौन था, कहाँ हुआ, कब हुआ,
क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये तो खबरें होती है समाचार पत्रों में। तो समाचार पत्रों में जो 6 ककार हैं, ये 6 ककार 6 प्रकार के क्या हैं, प्रश्न हैं, और इन 6 प्रश्नों का प्रयोग ही समाचार पत्रों के अंतर्गत किया जाता है। इनका उत्तर ही समाचार पत्रों के अंतर्गत दिया जाता है। तो समाचार पत्रों के लिए कितने ककार काम में लिए जाते हैं, 6 ककार काम में लिए जाते हैं। और ये क्यों आवश्यक हैं, समाचार पत्रों में इनके उत्तर ही दिए जाते हैं। ठीक है, अपना मुद्रित माध्यम का हो गया। उसके बाद में देखेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत देखेंगे टेलीविज़न। टेलीविज़न समाचारों का समाचारों के प्रचलित प्रारूप को समझाइए। टेलीविज़न समाचारों का जो प्रचलित प्रारूप है उसको समझाइए। तो टेलीविज़न समाचारों का जो प्रचलित प्रारूप है, उस प्रारूप के अंदर सबसे पहले आता है आपका ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहला क्या होता है, ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज के बाद में क्या आता है, फोन इन। फोन इन। फोन इन के बाद में क्या आता है, ड्राई एंकर। ड्राई एंकर के बाद में आता है एंकर विजुअल। विजुअल। पांचवा आता है एंकर बाइट। लाइव। और एंकर पैकेज। तो टेलीविज़न समाचारों का जो प्रचलित फॉर्मेट है, या कह सकते हैं कि जो प्रारूप है, उस प्रारूप के अंदर कितने तत्व होते हैं, आपके 7 तत्व उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज है, फोन इन है, ड्राई एंकर है, एंकर विजुअल है, एंकर बाइट है और लाइव है। ब्रेकिंग न्यूज। अब ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होता है, अपन जानते हैं कि टेलीविज़न स्क्रीन के जो नीचे की जो पट्टी होती है, यह आपकी टेलीविज़न की स्क्रीन है। उस टेलीविज़न की स्क्रीन के नीचे एक पट्टी है, ऐसे पट्टी होती है जिसमें लगातार खबरें क्या होती रहती हैं, चलती रहती हैं। टेलीविज़न स्क्रीन के नीचे की पट्टी में जो खबरें लगातार चलती रहती हैं उसे क्या कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ का दूसरा नाम है ताज़ा खबर। कभी लिखा हुआ होता है इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ आता है, कभी लिखा हुआ होता है ताज़ा खबर, जबकि इसके अंतर्गत दृश्य नहीं दिखाए जाते हैं, केवल खबर को दिखाया जाता है। फोन इन। फोन इन में क्या होता है, फोन इन में एंकर। एंकर होता है समाचार पढ़ने वाला। स्टूडियो के अंदर बैठ कर के समाचार पढ़ने वाला क्या कहलाता है, एंकर कहलाता है। मान लो ये आपका एंकर है, तो स्टूडियो में बैठ कर के क्या पढ़ रहा है, समाचार पढ़ रहा है। इनके पास क्या होते हैं, संवाददाता होते हैं। संवाददाता। संवाददाता का मतलब संवाद पहुंचाने वाला, खबर पहुंचाने वाला क्या कहलाता है, संवाददाता कहलाता है। तो कई बार क्या होता है कि संवाददाता के साथ कौन होता है, संवाददाता खुद होता है, और उनके साथ एक कैमरामैन होता है। एक कैमरामैन भी होता है जिससे वहाँ की खबरें दिखाई जाती हैं, जहाँ पर जो भी घटना घटी है या जहाँ की जो खबरें लेनी हैं वहाँ की खबरों को दिखाया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि संवाददाता के पास में कैमरामैन नहीं होता उसके साथ में। अब जब कैमरामैन नहीं होता तो वह संवाददाता अपनी खबर को किसके माध्यम से पहुंचाएगा, फ़ोन के माध्यम से। तो अपन देखते हैं कई बार कि जो एंकर है वो खबर पढ़ रहा है, और खबर पढ़ने के बाद में कहता है कि चलो हमारे संवाददाता के पास चलते हैं और वहाँ की ताज़ा स्थिति की जानकारी लेते हैं। तो वहाँ कैमरामैन नहीं है। जब कैमरामैन नहीं तो वहाँ के कोई दृश्य दिखाए जाएंगे और नई किसी की तस्वीर दिखाई जाएगी। यहाँ पर क्या आएगा, एक निशान आएगा किसका, फ़ोन का। फ़ोन का निशान आएगा और उस फ़ोन में से क्या आएगी, आवाज़ आएगी। फ़ोन में से आवाज़ आएगी तो वो क्या कहलाएगी,
फोन इन, जहाँ पर संवाददाता की आवाज़ को फ़ोन के माध्यम से सीधे सीधे दर्शकों तक पहुँचाया जाता है, वो किस में आता है? फोन इन में। ड्राई एंकर, ड्राई एंकर में क्या होता है? ड्राई एंकर में जो एंकर होता है वो संवाददाता से प्राप्त खबरों को सीधे सीधे दर्शकों तक पहुंचाता है, न कोई दृश्य दिखाता है न और कुछ दिखाता है, केवल स्क्रीन के ऊपर हमें कौन दिखाई देगा? एंकर दिखाई देगा, और वह खबर निरंतर बोलता रहेगा। वह क्या कहलाता है? एंकर बाइट। ये ड्राई एंकर। ड्राई एंकर क्या होता है? ड्राई एंकर में एंकर है वो संवाददाता से प्राप्त खबरों को सीधे सीधे दर्शकों तक पहुंचाता है। एंकर विजुअल, और विजुअल शब्द का अर्थ होता है दृश्य। विजुअल शब्द किसे कहते हैं? दृश्य को। इसमें क्या होता है? इसमें जो एंकर होगा वो खबर भी दिखाए, उसमें एंकर है वो खबर पढ़ेगा भी और खबर से संबंधित क्या दिखाएगा? दृश्य भी दिखाएगा। खबर ही बोलता रहेगा और साथ में क्या चलते रहेंगे? दृश्य भी चलते रहेंगे। कई बार आधी स्क्रीन के ऊपर एंकर दिखाई देता है, आधी स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई देते हैं? खबर से संबंधित दृश्य दिखाई देते हैं। तो जहाँ पर खबर एंकर है वो खबर भी पढ़ेगा और खबर के साथ साथ खबर से संबंधित दृश्यों को भी दिखाएगा, तो वो किस में आएगा? एंकर विजुअल में। एंकर बाइट, एंकर बाइट किसे कहते हैं? एंकर बाइट, बाइट का मतलब होता है कथन या साक्षात्कार, साक्षात्कार या कथन। एंकर बाइट में क्या होता है कि वहाँ पर एंकर खबर भी पढ़ेगा, खबर के दृश्य भी दिखाएगा और उस खबर को प्रमाणिक बनाने के लिए वहाँ उपस्थित लोगों के कथन भी सुनाएगा। मान लो कोई दुर्घटना घटित हो गई है तो पहले तो एंकर क्या करेगा? उससे संबंधित खबरें सुनाएगा, यानी उससे संबंधित जानकारी देगा। फिर वहाँ की ताज़ा स्थिति की जानकारी लेगा, अपने संवाददाता के पास जाएगा, संवाददाता वहाँ की स्थिति के बारे में बताएगा कि इस प्रकार से यहाँ पर घटना घटित हो गई है, दुर्घटना घटित हो गई है। फिर मान लो किसी व्यक्ति ने उस दुर्घटना को क्या किया? अपनी आंखों से देखा है, तो फिर कैमरामैन उस व्यक्ति के पास ले जाकर के पूछेगा कि आप बताइए यहाँ आपने क्या देखा, अपनी आंखों से आपने क्या देखा है, किस प्रकार से दुर्घटना हुई है। तो वहाँ पर जो व्यक्ति है वो सारी बात बताएगा कि मैंने इस प्रकार से इस दुर्घटना को होते हुए अपनी आंखों से देखा है। तो वो क्या कहलाएगा? एंकर बाइट। क्या कहलाएगा? एंकर बाइट। लाइव, लाइव क्या होता है? लाइव का मतलब होता है सीधा प्रसारण, सीधा प्रसारण। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ओबी वैन, ओबी वैन की सहायता से खबरों का क्या किया जाता है? सीधा प्रसारण किया जाता है। वैन होती है, उस वैन के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? एंटेने वगैरह, छतरी वगैरह लगी हुई होती हैं, उसके द्वारा खबरों का क्या किया जाता है? सीधा प्रसारण किया जाता है। और ये समस्त जो 6 प्रारूप हैं इनका एंकर पैकेज में क्या किया जाता है? समावेश किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? समावेश किया जाता है। इसलिए टेलीविजन समाचार के ये प्रचलित प्रारूप है। कितने प्रकार का है? 7 प्रकार का है। ब्रेकिंग न्यूज, फोन इन, ड्राई एंकर, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज। ये 7 प्रकार का ये प्रचलित प्रारूप है। ठीक है, बाकी का जो भी अपना बचा हुआ है वो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।